हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कैलकुलस। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, या फिर हमने एक टाइप देखा था डिफरेंशिएशन का। वो सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ऑलमोस्ट हमने डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट कवर किए थे, इतना सबको क्लियर है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं पहले के लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, ठीक है। और जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो क्या करें, अपने नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन में अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करें, और ज़रूर आपको आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बाकी का मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपके सारे सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे मैकेनिकल ट्यूटर। वाह सर, मज़ा आ रहा है। जिनको मज़ा आ रहा है, वाकई में मज़ा आ रहा है, लाइक कर दिया करो, कि आपको तो पता ही है अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक तो कर दिया करो, हो सके तो शेयर भी कर दिया करो, ताकि आप मज़ा ले रहे हो तो दूसरे भी मज़ा ले सकें। बहुत अच्छे। तीसरी चीज़ ये है कि हमसे जुड़ने का जरिया आप सबको पता चल चुका है अब तक। तो क्या है जरिया, सब जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक है, इंस्टाग्राम का भी है, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है वहाँ पूछ सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा कांटेक्ट करने का जरिया, ठीक है। टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उसको क्या है, ज़रूर से ज़रूर क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन वहाँ मिलते रहें। मैं नोट्स अपडेट करना स्टार्ट करूँगा, वहाँ नोट्स भी अपलोड किया करूँगा अब जल्दी से जल्दी। मैं बना रहा हूँ धीमे धीमे, हर लेक्चर वाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना। मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड राइटिंग समझ आए तो अच्छा है, नहीं आए तो अपने खुद से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस के भी मैं क्या है वहाँ पे डाला करूँगा, क्वेश्चंस के भी PDF वगैरह डाल दिया करूँगा, कि लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें क्या करो, आप खुद से सॉल्व कर सको। बहुत अच्छे। तो ये तो थी हमने लास्ट क्लास में जो भी चीज़ें देखी। अब हम करने जा रहे हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो स्क्रीन पर सबको दिखाई दे रहा है, किसी का आंसर आया हो तो अच्छी बात है, आंसर कमेंट करके बता दिया होगा लोगों ने क्या आंसर आया। कुछ लोगों का सही आया है, कुछ लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, x = a θ1 θ माइनस साइन थीटा, ठीक है, y = a 1 माइनस कॉस थीटा। उसने पूछा है कि y का x के रेस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। वाह, बहुत अच्छे। y का x के रेस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये ऑप्शन दिए रखे 1 माइनस के 1/2 है, कोसेक, ये कोसेक है। हाँ, बाकी समझ आ गया होगा सबको, ये क्या है, कोसेक की पावर 4 θ/2। बाकी यहाँ 1/4 है, सेम है, -2 है और 1/4 है। हमको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस तरह से करेंगे इधर देख लेते हैं। बहुत जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इधर देखते रहो। कि सबसे पहले हमको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है dy/dx, इधर देखते रहना। तो हम जानते थे वो क्या होता है सर, dy का y का थीटा के रेस्पेक्ट में बता दो, और x का भी थीटा के रेस्पेक्ट में बता दो, और दोनों को डिवाइड कर दो, हमें dy/dx मिल जाएगा। मीन्स y का थीटा के रेस्पेक्ट में करूँगा, इधर देखते रहना। a कांस्टेंट, 1 का 0, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। बहुत अच्छे। डिवाइडेड बाई x का थीटा के रेस्पेक्ट में a तो कांस्टेंट चल रहा है, थीटा का क्या होता है 1, माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ये आ गया, बहुत बढ़िया। a से a को चीर दो, और ये जो रिजल्ट आया हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस के क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं ऑप्शन को मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, ऑप्शन सबको क्लियर है, क्या ऑप्शन आ रहा होगा इधर देख लेते हैं। जो भी आंसर आएगा मैच कर जाएगा ऑप्शन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। अब सर हमें एक चीज़ तो क्लियर थी, ऑप्शन में सारे जो थे वो θ/2 में दे रखे थे सारे ऑप्शन, यहाँ पे भी θ/2 आना चाहिए। θ/2 आने के लिए इस 1 को एलिमिनेट करो 1 को एलिमिनेट। क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या होगा सर, साइन थीटा जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ साइन θ/2। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, कॉस ऑफ θ/2। जो लोग नए इस लेक्चर में जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि पहले के लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। वाह, बहुत समझदार हो, ठीक है, बहुत चालाक हो रहे हो सर कोई बात नहीं। 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर θ/2। बहुत बढ़िया। कि सर ये 1 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 से 1 को हमको कैंसिल करना है, तो प्लस का 1 आना चाहिए फॉर्मूला में, इससे इसे तबाह कर दो। बहुत शानदार। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 2 से 2 को चीर दो। बहुत अच्छे सर। साइन θ/2 से इसे स्क्वायर को चीर दो, ऊपर बचा कॉस θ/2। बहुत बढ़िया। और नीचे बच रहा है क्या, साइन ऑफ θ/2।
और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आ गया वो आ गया क्या, कॉट थीटा बाई 2। कितना आ गया, कॉट ऑफ थीटा बाई 2। किसी को कोई दोहरा नहीं है, बहुत अच्छे। लेकिन सर ये जो वैल्यू आई है वो किसकी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है। इतना हमको क्लियर हो गया कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या आ रहा है, कॉट थीटा बाई 2 आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। लेकिन हमसे सर एक बार डेरिवेटिव नहीं पूछा वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, हमसे 2 बार डेरिवेशन पूछा है वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका एक और बार एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन तो करो। वाह, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या लिख दूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, और क्या ये वैल्यू करो इसका प्रोडक्ट, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगी। बहुत अच्छे कि सर यही पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ये वैल्यू है कॉट ऑफ थीटा बाई 2। बहुत शानदार। सर ये तो क्या है, जादू हो गया। और जादू क्या है कि सर ये तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवा रहा है, वो भी थीटा का। क्या कभी पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं थीटा के रेस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, डायरेक्टली एक्स के रेस्पेक्ट में होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे केसेज में कैसे करते हैं इधर देख लेना कि सबसे पहले मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा, बहुत बढ़िया, कि मैं सर इसको डी ओवर डी थीटा लिख सकता हूं इनटू इसको मैं डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, डी ओवर डी एक्स बचा जो हम करा रहे थे। वाह सर ये तो जादू हो गया, बहुत बढ़िया। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, बचा कितना, डी ओवर डी एक्स, और यही डी ओवर डी एक्स पूछा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले डी ओवर डी थीटा ऑफ क्या बता दो, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 बता दो, उसके साथ प्रोडक्ट कर दो क्या, डी थीटा अपॉन डी एक्स, और इसका रिजल्ट ये आ गया। सर बहुत अच्छे, बहुत समझदार हो रहे हो, चालाक हो रहे हो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है। कि अब मुझको पता चल गया इसका डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का अंदर भी बता देगा। हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सर माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कॉट एक्स का होता है, यहाँ कॉट एक्स बाई 2 चल रहा है, थीटा बाई 2। इसका मतलब अंदर थीटा बाई 2 का होगा तो 1/2 हो जाएगा सर, उसका प्रोडक्ट भी होगा। बहुत बढ़िया, लो बहुत समझदार। कि इसका डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, एक तो ये आ गया, और थीटा बाई 2 का करूँगा अंदर से, ये प्रोडक्ट में चल रहा होगा 1/2, और इसके साथ ये चल रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स। बहुत शानदार कंसेप्ट, क्लियर है। इसके साथ क्या चल रहा है, डी थीटा अपॉन डी एक्स, इतना क्लियर है सबको। और ये वैल्यू जो निकल के आ रही है किसकी है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की है, इक्वल टू क्या चल रही है, माइनस टाइम्स चल रही है। इधर देखते रहना, बहुत अच्छे, ये हमारा चल रहा है। लेकिन सर ये डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या है, हमको नहीं पता सर। हमको डी एक्स अपॉन डी थीटा पता है, क्या निकला था, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इधर से देखते रहना कि जब मैंने डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाला था, यही है ना, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आया। क्या इसी का रेसिप्रोकल कर दूंगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा। बिल्कुल सही सर, बहुत चालाक हो रहे, कोई बात नहीं, हो जाती है। कि हमको पता है सर यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू 1 माइनस के क्या है, कॉस थीटा है। बहुत अच्छे, तो मैं डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ, क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस के कॉस ऑफ थीटा, रेसिप्रोकल कर दिया। अब सर इसको हटाओ, थीटा बाई 2 में चाहिए ना आंसर, तो इसको हटाएंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, जो यहाँ पे भी लगाया था हमने। डायरेक्टली इसको लिख दो, चाहे नीचे वाली टर्म ये आ रही थी ना साइन थीटा बाई 2, इसको लिख दो, चाहे फिर दोबारा लगा दो। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत शानदार, क्लियर है ना। 1 से 1 को चीर दो, क्या बच रहा है सर, ये बच रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स जो है वो क्या है, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत शानदार। क्या मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूँ 1, इस इक्वेशन को नाम दे दूँ 2। क्या मैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या मैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना था, क्या चल रहा है, माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया, इनटू हाफ चल रहा है, इनटू डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, मैं लिख दूँ 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 दूनी 4 होते हैं, सब जानते हैं, बहुत बढ़िया। माइनस के 1/4, कितना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर। इधर देखते रहे ना कि सर डी एक्स अपॉन डी थीटा जो निकला था, एक मिस्टेक कर गए ना कि ये सर ए का भी तो प्रोडक्ट चल रहा है ना, ये तो हमने काट के लिख दिया है ना, तो यहाँ ए भी चल रहा होगा, आराम से चल रहा होगा। ए को भी चलने दो, क्योंकि ऑप्शन में ए भी आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी क्या चलेगा, ए चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्शन कर लेना, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिख दिया ना, यहाँ हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा का रिजल्ट ये लिखना है ना, ये लिखो। वो क्यों लिख रहे हो, वो तो ए तो काट के लिखने पड़ रहा है ना। हाँ बोले सर कैसे पता चला, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, ऑप्शन में ए भी आ रहा था, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई इसका मतलब।
इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर है। बहुत अच्छे। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए हमको चीज़ें क्या है वहीं से वहीं करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सब जगह क्या चल रहा होगा, ए भी चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए का भी प्रोडक्ट करते रहो हर जगह। यहाँ पे क्या है 2a आ जाएगा, ये a है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कर लो 2a तो हम तुरंत देख देंगे क्या, ये 2 दूनी 4 तो 4a आ गया। बहुत अच्छे। सर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये साइन स्क्वायर ऊपर गया तो कोसेक स्क्वायर हो गया, तो हम लिख देंगे कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। ये आ जाएगा हमारा आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन था, कुछ हो सकता है ए ऑप्शन होगा आई थिंक, वहाँ जो दिया था ए दिया था, ए या बी में से कोई भी हो ऑप्शन देख लेना। ये वाला क्या है आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है ना, वहाँ ऊपर नीचे जो भी ऑप्शन लिखे थे उसके हिसाब से हम मैच कर लें। क्या इतना क्लियर है, क्या इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, मज़ा आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की अब हम बात करेंगे क्या मैक्सिमा मिनिमा की, जो मज़ेदार टॉपिक है और 100% क्वेश्चन आते हैं। 100% क्वेश्चन इवन मैथ में नहीं आते, 100% ये वाला टॉपिक हर सब्जेक्ट में यूज होता है। और मैं बताऊंगा जब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा करूंगा तब मैं वहीं से रिलेट करूंगा कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्यों डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करते हैं। आज वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे सर, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। इससे पहले सब लोग क्या है लाइक ठोक दो एक बार ज़रूर, ताकि और मज़ा आ जाए हमको भी। बहुत अच्छे सर, हमने ठोक दिया। ठीक है, लो अब बात कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा की। टॉपिक डाल लो मैक्सिमा और मिनिमा, बहुत शानदार कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। और वो हेल्प क्या होगी अभी देखते हैं। बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा। क्या टॉपिक है, मैक्सिमा और मिनिमा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ किसी फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू बताओ, और ये पॉइंट भी पूछेगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी, दोनों चीज़ पूछ सकता है। इसका मतलब जहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो भी पॉइंट बताओ, मिनिमम वैल्यू है वो भी पॉइंट बताओ, या फिर होगी या नहीं होगी वो भी पूछ सकता है। तो पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, किस केसेज में हो सकता है, कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार टॉपिक है, नजरें हटनी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा दुर्घटना घट जाएगी। कोई बात नहीं, इधर देखते हो कि सर मैं बात कर रहा हूँ किसी फंक्शन की, मैंने ले लिया y इक्वल टू एनी फंक्शन f(x), ठीक है। अगर कोई फंक्शन है इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, ग्राफ मतलब कोई भी कर्व ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसे sin x का कर्व जानते हैं सब, ऐसे चलता है, 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऊपर से नीचे से चलता है, बहुत बढ़िया। cos x का जानते हैं, अगर मैं x स्क्वायर लिखना चाहता हूँ उसका भी जानते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4 ये लिखता हूँ, इसका भी जानते हैं। बोला हम नहीं जानते सर, हम कैसे जान लेंगे कोई बात नहीं, जानते नहीं है बट हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लॉट कर सकते हैं हर किसी का कर्व। कैसे करेंगे सर, कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सर इसका कर्व प्लॉट करना है हमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करें, कुछ मत करो मेरे लाल, ऐसे एक लाइन खींचो वाई एक्सिस की तरफ, एक लाइन खींचो एक्स एक्सिस की तरफ, बहुत शानदार कंसेप्ट। और अगर यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहीं से देख लो कि सर मैं x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यहाँ रखो 0 आ गया, वाह, मतलब कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा हुआ सर मैं x इक्वल टू बिल्कुल पास में जाता हूँ, 0.01 रखता हूँ, कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू बता देगी किधर आ रही है, जहाँ पे भी आ रही प्लॉट करते जाओ, कुछ भी इस तरह से वैल्यू आ रही होंगी ऐसे ही ड्रॉ कर दो, कर्व खींच गया। ऐसे खींचते कर्व, यही खींचा जाता है प्रैक्टिकली, इसी तरह से हम हर पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, हर पॉइंट पे पास वैल्यू निकालते हैं और उसी से हम कर्व ड्रॉ करते जाते हैं, और जो कर्व मिल जाता है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है ना। अब हमको ये नहीं पता कौन सा कर्व क्या है, बट हमको समझना है कि अगर ऐसा कुछ कर्व होता है, कुछ भी कर्व हो सकता है ना इसमें, तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब शो करेगा वो कंडीशन बता दो, किस तरह निकालेंगे वो बता दो। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम डिफाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है और मिनिमम डिफाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया। इधर देखते रहे ना कि मैं अब एक कर्व बनाऊंगा, लो मैंने बोल दिया ये कोई क्या है, ये जो लाइन है y इक्वल टू f(x) है, और यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है x की है, बहुत अच्छे। ये क्या है रूट्स है, मतलब कुछ रूट्स होंगे, वैल्यू होंगी, और ये फंक्शन है, बहुत अच्छे कि फंक्शन में इनकी वैल्यू रखूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। हमने मान लिया सपोज दैट ये कोई कर्व है y इक्वल टू f(x), कुछ इस तरह जा रहा है, बहुत शानदार कर्व है। बोलो सर ये क्या बना दिया,
कोई बात नहीं, बनाते रहो। लो ठीक है, अच्छे से समझते हैं कि कुछ भी कर्व है। लो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान के चलो यहाँ से पहले यहाँ तक गया, उसके बाद मैक्सिमम इस पॉइंट तक गया, उसके बाद फिर आ रहा है यहाँ तक जा रहा है, नीचे मिनिमम यहाँ तक जा रहा है, फिर मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, फिर मिनिमम यहाँ तक जा रहा है, फिर मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, फिर मिनिमम यहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, मिनिमम फिर यहाँ तक जा रहा है। इस तरह से हमको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जो मैंने डॉट करके बनाए। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर ये इसका पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। ये इसकी पीक वैल्यू मतलब ये जो कर्व है यहाँ तक मैक्सिमम गया इस पॉइंट तक, उसके बाद फिर मिनिमम जा रहा है इस पॉइंट तक, फिर यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, मिनिमम जा रहा है। इनको बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। ग्लोबल नहीं बोल रहे, ग्लोबल का मतलब होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम होगा, अंधा भी बता देगा, सबसे ऊपर ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। और नीचे क्या, ये वाला, इसको थोड़ा नीचे और कर लो ताकि आसानी हो जाए कि कौन सा नीचे। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम, सबसे मिनिमम पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, सबसे मैक्सिमम ये दिखाई दे रहा है। इनको तो बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा पॉइंट। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। सर ठीक है, हमको दिखाई दे रहा है, अंधा ही बता देगा ठीक है, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, क्या कंडीशन होती है। इधर देखना कि अगर मैं इस कर्व का स्लोप निकालना चाहता हूँ, स्लोप क्या होता है सर, dy/dx। हम बोल रहे हैं सर स्लोप अगर मैं निकालना चाहता हूँ, स्लोप क्या होता है, dy/dx। मतलब कहने का इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो स्लोप बताएगा। और स्लोप क्या फील नहीं होता, ये जितने भी पॉइंट है रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम बता रहे हैं, इन पॉइंट पे स्लोप कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे एक टेंजेंट खींचो, इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो क्या बता रहा होगा, स्लोप बता रहा होगा। देखो बहुत बढ़िया, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट आएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट आएगा, यहाँ पे भी खींच ले टेंजेंट, ये टेंजेंट आ रहा है, लो यहाँ पे भी खींच लो टेंजेंट। सर इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये टेंजेंट जो हमने इस पॉइंट पर खींचा है ये स्लोप बता रहा है, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। मीन्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट हमें क्या देता है, स्लोप देता है। ये तो अंधा भी जानता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट हमें क्या देता है, स्लोप देता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। मतलब कहने का इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, 0 है। हर जगह स्लोप 0 है। जहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, रिलेटिव मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, वहाँ हर जगह स्लोप क्या है, 0 है। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि ये जो पॉइंट होंगे यहाँ पे हमेशा dy/dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा सर, ये तो मजा सा आ गया। क्या मजा आ गया कि हर पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और यही जो पॉइंट है रिलेटिव मैक्सिमम या फिर रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स हमको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी भी फंक्शन की या फिर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसका स्लोप वहाँ पे क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, 0 है, क्योंकि टेंजेंट क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना। यहाँ पे भी स्लोप 0। बहुत अच्छे, जैसे हम dy/dx भी बोल रहे हैं, ये भी क्या है, स्लोप है। बहुत अच्छे। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर dy/dx को स्लोप क्यों बोलते हैं, बहुत से लोग बोल रहे होंगे सर dy/dx को स्लोप क्यों बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो सर बहुत से लोग बोल रहे होंगे dy/dx को हम स्लोप क्यों बोल रहे हैं। अन्ना भी बता देगा कि अगर मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लाइन खींची, इसका स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो एंगल है यही तो स्लोप बताता है। ठीक है, इसको tan थीटा, ये क्या है, स्लोप है। बहुत बढ़िया। और स्लोप क्या, ये जो वैल्यू चेंज हुई है y में चेंज हुई है इतनी, ये x में चेंज हुई है, क्या मैं लिख सकता हूँ यही क्या होगा, dy/dx होगा। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको क्या बताता है, स्लोप बताता है। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्लोप बताएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से पता करेंगे। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख ले रहे हैं, नोट क्या, नोट कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा dy/dx, ये क्या बताएगा, टेल्स अबाउट द मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन। या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं, ये बताएगा कि क्या है, स्लोप के बारे में बताएगा। dy/dx जो हमारा क्या बताएगा, स्लोप के बारे में बताएगा। इधर देखते रहना, ये माइक थोड़ा निकल गया है, सेट कर लेते हैं इसको। इधर देख लो,
कि मैं अगर ये भी बोल सकता हूँ कि dy अपॉन डी एक्स क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है किसी फंक्शन का। लो ठीक है, ये ज़्यादा सही है कि ये dy अपॉन डी एक्स क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है, और हम लिख देंगे क्या बता रहा है, स्लोप, स्लोप के बारे में बता रहा है। अगर मैं बात करता हूँ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है किसी फंक्शन का कि ये जो कर्व होगा वो कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। जैसे ऐसे देखो, ये कॉन्वेक्स बन रहा है शेप, फिर नीचे क्या बन रहा है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये जो है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, ये क्या बताता है, कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन, कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ फंक्शन बताता है। और मैं बोल सकता हूँ कर्व, किसी भी कर्व का कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ये हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है। और इसी की हेल्प से निकालेंगे क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। टेल्स अबाउट, यहाँ लिख लेना टेल्स अबाउट, यहाँ लिख लेना टेल्स अबाउट स्लोप। बहुत अच्छे कि सर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एक नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि वहाँ पे स्लोप इक्वल टू क्या हो रहा होगा, जीरो होगा। लेकिन सर स्लोप तो हर जगह जीरो हो रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा कब, मैथमेटिकली कब बोलूँगा कि ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, वो हम चेक करेंगे इसके कॉन्वेक्स और कॉन्केविटी से। अगर ये कॉन्वेक्स बन रहा होगा, देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स शेप है, ये क्या है, कॉन्वेक्स शेप। अगर कॉन्वेक्स बन रहा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा होगा, कॉनकेव बन रहा होगा तो क्या है, मिनिमम वैल्यू बता रहा होगा। और ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव की कंडीशन क्या है उसको हम जानते हैं। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये तो था बेसिक कंसेप्ट किसका, मैक्सिमम मिनिमा को पता करने का। अभी मैं देख रहा हूँ कि कॉन्वेक्स कॉनकेव कब होगा, किस कंडीशन पे होगा, क्योंकि डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या बता रहा है, कॉनकेव होगा कर्व या कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू होंगी, या तो क्या हो सकता है, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो। अगर लेस देन जीरो होगा तो वो क्या बताएगा, कॉन्वेक्स बताएगा कर्व, और अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो बताएगा कॉनकेव कर्व। बहुत बढ़िया, लो इधर देखते रहना कि अगर 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 क्या अगर अगर मगर, लो बहुत शानदार। तो ये क्लियर हो गई हमको चीजें। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैंने बोल दिया क्या, कॉनकेव कब होगा, कॉन्वेक्स कब होगा, इफ डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तो जो कर्व होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व। और कॉन्वेक्स कर्व कैसे बनता है, इस तरह बनता है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू हमें दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, और यही पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट बता रहा होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस कर्व में हमें क्या बता रहा होगा, टेल्स अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू, टेल्स अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू। कि ये कंडीशन है, वो कंडीशन जो थी स्लोप इक्वल टू जीरो, या तो मिनिमम हो सकता था या मैक्सिमम हो सकता था। लेकिन अब मुझको ये कर्व चेक करना है, कर्व कॉन्वेक्स बन रहा है तब तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कॉनकेव बनेगा तो मिनिमम होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा, इफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या बनेगा, कॉनकेव कर्व बनेगा, कॉनकेव कर्व। और कॉनकेव कर्व होगा तो किस तरह का होगा, इधर देखते रहना कि सर ये कुछ इस तरह जा रहा होगा, तो नीचे तक मिनिमम वैल्यू जा रही होगी, जहाँ पे स्लोप क्या था, जीरो था, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, जीरो था। इसका मतलब ये हमको बताया क्या, टेल्स अबाउट मिनिमम वैल्यू। बहुत बढ़िया, टेल्स अबाउट मिनिमम वैल्यू। हमने दो चीज़ें देखी यहाँ, दो चीज़ें क्या हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सर अगर मुझे मैक्सिमा या फिर मिनिमा चाहिए तो पहली कंडीशन ये है कि उनका स्लोप इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन सर अगर स्लोप जीरो है तो हमें पता कैसे चलेगा वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। दोनों के लिए स्लोप तो जीरो था, मैक्सिमम के लिए भी और मिनिमम के लिए। उसके लिए हम चेक करें कर्व किस नेचर का है, कॉन्वेक्स है तब तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, कॉनकेव है तो मिनिमम वैल्यू देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स कब होगा, जब डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी। बहुत अच्छे। कॉनकेव कब होगा, जब डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, तब हो जाएगा कॉनकेव, और हम बोल देंगे क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बहुत अच्छे सर। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि कोई फंक्शन दे रखा है तो स्टेप्स क्या है। अब देखते रहना स्टेप्स, ये था बेसिक कंसेप्ट। अब हम स्टेप्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे दो तीन बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार, उसके बाद क्या है, खत्म। क्या, मैक्सिमा मिनिमा फॉर सिंगल वेरिएबल। वाह मजा आ रहा है। लो क्लियर है, लो देखते रहो, बहुत शानदार। अब मैं बात करूंगा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। स्टेप्स की बात करेंगे, स्टेप्स कैसे निकालना है मैथमेटिकली अगर बात करते हैं, और हर किसी के लिए वैलिड है कंसेप्ट। स्टेप्स फॉर मैक्सिमम और
मिनिमम वैल्यू ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। इसका मतलब जो फंक्शन है एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। बहुत अच्छे, इधर देखते रहना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है कि सर मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन हमें दिया है, स्टेप कुछ भी दिया है कि गिवन है क्या, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप वन, बहुत शानदार है, स्टेप वन कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले तो क्या करना है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में हम करेंगे कि लेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्यों, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, कि मतलब या तो वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम हो सकती है या मैक्सिमम हो सकती है। तो हम इसके स्लोप को इक्वल टू 0 कर देंगे। स्लोप को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। वी विल गेट सम रूट्स, वी विल गेट सम रूट्स। और रूट्स डिपेंड करेंगे, इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक नेचर की है 2 रूट्स आएंगे, क्यूबिक नेचर की तो 3 रूट्स आएंगे, की पावर 4 के नेचर की 4 रूट्स आएंगे। सम रूट्स दैट इज क्या क्या होंगे, एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम क्या, एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एक्सेट्रा, कुछ भी रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, देखते रहना स्टेप 3 में कि सर फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फॉर चेकिंग द वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम, वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम ऑन अ रूट, ऑन अ पर्टिकुलर रूट, किसी भी पर्टिकुलर रूट पे, ऑन अ पर्टिकुलर रूट। लो बहुत बढ़िया, पर्टिकुलर रूट। अब कैसे चेक करना है, इधर देखना कि अब मैं x इक्वल टू अल्फा है, एक रूट आया, x इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू गामा, मैं हर एक रूट के लिए डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करूंगा। बहुत बढ़िया, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करूंगा। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई, हमने बोला था कॉन्वेक्स कर्व का शेप बन रहा होगा, बहुत बढ़िया। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो कॉनकेव कर्व का शेप बन रहा होगा, ठीक है। वहीं से हम बता देंगे वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम। बोलो सर 0 भी तो आ सकती है, आपने 0 क्यों नहीं लिया, बिल्कुल आ सकती है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, वाह, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। बोला सर मजा आ रहा है कि फिर यहाँ से केस देखूंगा मैं, केस क्या है, फर्स्ट, बहुत अच्छे, कि इफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू अल्फा चेक कर रहा हूँ, इस रूट पे चेक कर रहा हूँ। अगर ये वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, बहुत शानदार, लेस देन 0 आ रही है तो कॉन्वेक्स कर्व बनेगा, सब जानते हैं कॉन्वेक्स कर्व, अभी बताएं। और अगर ये कॉन्वेक्स कर्व बनेगा इसका मतलब द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू अल्फा, अल्फा पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमको पता चल गया। बहुत अच्छे। अगर मैं बात करता हूँ केस सेकंड की, देखते रहो मजा आने वाला है। अभी क्वेश्चन करूंगा धुआंधार। इफ डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज, हमें चेक करना है किस पे, मान लो एक्स इक्वल टू बीटा, दूसरे रूट पे चेक कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है सर। कर्व क्या बनेगा सर, कॉनकेव बनेगा, और कॉनकेव के लिए हम जानते हैं क्या होता है, बहुत बढ़िया सर, कि कॉनकेव कर्व होगा तो हम तुरंत बोल देंगे द फंक्शन हैज, बहुत अच्छे, फंक्शन हैज क्या, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बीटा, बहुत अच्छे। इस रूट पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, इस रूट पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, यहाँ डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। बहुत अच्छे। अब मैं तीसरा पॉइंट और देखता हूँ, केस 3 ऊपर से मिटा रहा हूँ क्योंकि सबने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ सारे स्टेप सबको समझ आ गए। स्टेप बहुत आसान है। केस 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं कि केस 3 क्या है सर, केस 3 एक और पॉसिबिलिटी बनती है सर कि अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, मान के चलो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं बोल देता हूँ एक्स इक्वल टू क्या, गामा, कोई ये एक्स है ना, एक्स इक्वल टू क्या है, गामा। तो इस पे अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो हम बोलेंगे फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम, फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, और इसी पॉइंट को बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
कल को पूछ सकता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा इस क्वेश्चन में। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, हमको चेक करके बतानी है कि किस रूट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वही रूट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता रहा होगा। बहुत बढ़िया, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अभी तो पूछा नहीं है बट हाँ प्रोबेबिलिटी है, टच कर सकता है इस तरह से भी कंसेप्ट को, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत अच्छे सर, मजा आ गया। तो हमको पता चल गया कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले उसका स्लोप निकालो, मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसको इक्वल टू 0 करो, वहां से कुछ रूट्स आएंगे, उन रूट्स पे वैल्यू चेक करो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे, तो अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे, अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वैल्यू मिनिमम होगी उस पॉइंट पे, और अगर इक्वल टू 0 आ रही होगी तो उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एक और कंडीशन इसके साथ चेक करनी है, एंड इसी के साथ एक और कंडीशन चेक होती है यहाँ पे, एंड ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू जो हम निकाल लें किस पे, एक्स इक्वल टू गामा पे, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब बोलूंगा मैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो कर रहा होगा। बहुत बढ़िया, 3 बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ पे 2 बार। क्या इतना क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको इसका डिफरेंशिएशन आता होगा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए थे 2, किसी को याद हो तो फर्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन की जब हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी, वहाँ पे 2 हमने इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़े थे कि एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सब जानते होंगे, याद आ गया होगा कि सर x की पावर x 1 प्लस लॉग x होता है। बहुत बढ़िया। एक हमने देखा था x की पावर 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया गेट में क्वेश्चन कि x की पावर x का मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगा इसका मतलब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट रखेंगे। अगर वो बोल देता है x की पावर x फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू किस रूट पे होगा, वो भी पूछ सकता है। बहुत अच्छे, हम सारी चीज़ें देखेंगे। अभी एक देखूंगा, दूसरे का मैं रिजल्ट लिखा दूंगा, दोनों सिमिलर हैं, आप निकाल के देख सकते हो। बहुत अच्छे, एक को करके देखेंगे। इधर देख लो, मिटा दूं इसको, बिल्कुल मिटा दूं सर, बहुत बढ़िया। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक अपनी स्क्रीन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। मैं अच्छे क्वेश्चन टच करूंगा यहाँ, चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन तो तुम अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं लिख देता एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। इसको बताओ मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ होगी, अंधा भी कर देगा। डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0, रूट निकालो, रखो। हम थोड़े ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें मजा भी आए करने में, क्लियर है ना। आसान चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन तो सब करते हैं ना। और सर क्या बोलते रहते हो चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू राई है। लो कि सर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत शानदार क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये बोला है फॉर y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, द रूट for which function has either minimum or maximum value, either minimum or maximum value। बहुत बढ़िया। जब क्वेश्चन उसने बहुत इंप्रूव कर दिया, ऐसे पूछा नहीं था, हमने इंप्रूव किया है कि उसने बोला ऐसा रूट बताओ जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू या तो मिनिमम भी हो सकती है मैक्सिमम भी हो सकती है। इसका मतलब कंडीशन चेक करवाई देगा, मानेगा नहीं कंडीशन चेक करवाई देगा। अगर वो बोल देता मिनिमम वैल्यू तो इसका मतलब 100% क्या है, मिनिमम ही होगी। तो मिनिमम की कंडीशन चेक नहीं करनी होती, खाली रूट निकालते। रूट निकालना तो बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन करो, इक्वल टू 0 कर दो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा मिनिमम है या मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो देगा 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक नन ऑफ दीज भी दे देगा। और नन ऑफ दीज अगर दे दिया इसका मतलब हो सकता है मिनिमम वैल्यू हो भी, मैक्सिमम वैल्यू हो भी, नहीं भी हो बहुत बढ़िया। दो मैंने बात की सर, हमने बात की फंक्शन जो दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर x दे रखा है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये फर्स्ट क्लास में हमने बता दिया कैसे निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x 1 प्लस लॉग x। सबको क्लियर है? जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहला लेक्चर देख लें डिफरेंशिएशन का, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कहाँ से आ रहा है, कैसे करते हैं। क्लियर है ना। x की पावर x 1 प्लस लॉग x। हम फिर बोल देंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम जानते हैं क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होता है। बहुत बढ़िया सर। इसको मैं इक्वल टू 0 करूँगा तो मैं लिख दूंगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ, ये 2 प्रोडक्ट हैं, x की पावर x का और 1 प्लस लॉग x का प्रोडक्ट 0 के बराबर तब हो सकता है, इसमें से एक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होगी। अब कौन सी 0 होगी, अगर इसको 0 किया मैंने, x की पावर x को क्या किया, 0 किया, मान लो लेट इसको क्या कर लिया 0, अगर इसको 0 किया तो फंक्शन भी 0 हो गया, क्योंकि x की पावर x क्या है 0, फिर निकाले किसका, ये नहीं हो सकता। क्लियर है ना। लो
अगर मैं बात करता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स क्या होगा, 0 होगा। और एक्स की पावर एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे मेंशन कर लेना, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ से हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल चला जाता है e की पावर -1, और यहाँ हो जाता है 1/e। मतलब हमको एक रूट मिल गया x इक्वल टू 1/e। सर हमें एक रूट मिल गया x इक्वल टू 1/e, लेकिन इस रूट पे हमको नहीं पता मिनिमम वैल्यू होगी या फिर मैक्सिमम, हमको चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, इधर देखो। चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। मैं d²y/dx² निकालूंगा, बहुत शानदार। क्या होता है सर, d/dx ऑफ dy/dx कितना था, ये था। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, x की पावर x 1 प्लस लॉग x का। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव दे देगा। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूँ, देखते रहो। अब डिफरेंशिएशन करना तो सब सीख गए, अब बस एप्लीकेशन लगा रहे हैं। इसको सेकंड फंक्शन क्या होगा सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लो बढ़िया। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इसका 0, लॉग x का 1/x, लो लिख दिया। प्लस सर सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 प्लस लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फिर से वही आ गया ये वाला टर्म। x की पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा, ये आएगा, बहुत बढ़िया। तो मैं तुरंत लिख दूंगा सर x की पावर x 1 प्लस लॉग x, बहुत अच्छे, क्लियर है। क्या मैं यहाँ से इसे लिख सकता हूँ x की पावर, ये ऊपर गया x -1 हो जाएगा, बहुत अच्छे, x ऊपर चला गया, ठीक है। प्लस क्या मैं लिख सकता हूँ x की पावर x, और ये 1 प्लस लॉग x का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये है हमारा क्या, d²/dx², बहुत शानदार। और हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 1/e पे, ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखो। क्या मैं लिख सकता हूँ 1/e की पावर 1/e -1, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्लस क्या मैं 1/e की पावर 1/e लिख दूँ, बहुत अच्छे। 1 प्लस लॉग ऑफ 1/e का स्क्वायर चल रहा है। अब इधर देखना, क्या मैं log 1/e की वैल्यू देख रहा हूँ, लो सर log 1/e को मैं e की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, ये वैल्यू देख रहा हूँ मैं कि e को मैं ऊपर ले गया log e की पावर -1, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -1 log e, बहुत बढ़िया। और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। ये -1, ये +1, ये तो तबाह हो गए 0, बहुत बढ़िया सर कि सर यहाँ 1 और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, -1, 1 -1 0, 0 का प्रोडक्ट 0, तो ये तो खत्म हो गया कहानी, बहुत बच्चे। इसमें कहीं माइनस आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा। 1/e की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, इसको घटाते हैं, क्या आएगा, जो भी आएगा इसका वो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेक कर लेना एक बार। तो मैं तुरंत लिख दूंगा d²/dx²। कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, फिर भी किसी को डाउट है तो ये हमेशा वैल्यू क्या आ रही होगी, पॉजिटिव आ रही होगी, >0। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। मैं तुरंत लिख दूंगा फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हो सकता है वहाँ का पोर्शन कट जाए तो फिर दिखाई ना दे, फिर लोग बोलें सर पता नहीं क्या कर दिया आपने, तो अंधा कानून सा चल रहा है कोई बात नहीं। कि सर मैं बोल दूँगा सिंस क्या, सिंस d²y/dx² की वैल्यू क्या आई है, एट x इक्वल टू 1/e इज ग्रेटर देन 0, तो हम तुरंत बोल देंगे जो फंक्शन होगा हैज़ मिनिमम वैल्यू होगी, 100% होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 कर्व क्या बनाता था, कॉनकेव बनाता था, और कॉनकेव ऐसे जाता है तो मिनिमम वैल्यू देगा। हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e, बहुत बढ़िया। तो मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ रख दूँ, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सर अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम वैल्यू की, कि मिनिमम वैल्यू क्या है, ये तो रूट है जिस पर मिनिमम वैल्यू होगी। अब मिनिमम वैल्यू जो होगा मीन्स किस पे होगा, एट x इक्वल टू 1/e, तो हम तुरंत बोल देंगे f ऑफ y किस पे, 1/e पे। मैं निकालना चाहता हूँ, यही मिनिमम है, 1/e की पावर 1/e, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ e की पावर -1 1/e। तो क्या ये वैल्यू e की पावर -1/e आ गई, बहुत अच्छे। और ये वैल्यू है क्या, मिनिमम वैल्यू, बहुत बढ़िया। कि हमको पता चल गया कि इस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू ये है, और वो रूट कौन सा है, ये है जिस पर मिनिमम वैल्यू होगी। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। बहुत शानदार कंसेप्ट था, बहुत शानदार फंक्शन था, इसीलिए हमने इसको लिया, बाकी चुन्नू मुन्नू से फंक्शन को लेने की जरूरत थी नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा मैं देख रहा हूँ कि सर दूसरा जो फंक्शन है बिल्कुल सेम रिजल्ट है, थोड़े से क्या है अपोजिट है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसके पैरेलल में। दोनों रिजल्ट याद रख लो ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। डायरेक्ट पूछता रहता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इनके रिजल्ट भी हमें आने चाहिए और बेसिक्स भी हमें आना चाहिए। जरूरी नहीं खाली रिजल्ट याद रखो, बेसिक्स मैंने सिखा दिया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली पूछ लेता है क्वेश्चन में तो इनके रिजल्ट भी हमको आने चाहिए ताकि आसानी हो जाए आगे जब हम टाइम सेव कर सकें। इधर देखना, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर फंक्शन क्या है, हमने बात की fx y इक्वल टू x की पावर x के लिए ये फंक्शन था, इसके लिए मिनिमम वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी, मिनिमम वैल्यू
वो क्या थी, e की पावर माइनस के 1/e थी। किस पे आ रही थी, एट x इक्वल टू 1/e पे। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम नहीं। क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी सर कुछ नहीं आएगी कि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस कर दो, e की पावर 1/e आ जाएगी। बहुत बढ़िया सर। किस पे आएगी, एट x इक्वल टू ई रूट पे आएगी, निकाल के देख लेना। मतलब कहने का ये हमको याद रखना है, ये वाला क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, मैक्सिमम वैल्यू देता है इतनी, किस रूट पे, x इक्वल टू 1/x इक्वल टू ई पे। और ये वाला फंक्शन क्या देता है हमको, मिनिमम वैल्यू देता है e की पावर माइनस के 1/e एट x इक्वल टू 1/e। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दोनों के रिजल्ट याद होते हैं तो कर लो, बाकी निकालना सिखा दिया है, निकाल के देख लेना एक बार, यही आएगा। क्लियर है ना, 100% यही आएगा, कोई डाउट नहीं। कितना क्लियर है, बहुत बहुत सही। तो इस तरह से हम इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर मज़ा आ रहा है तो क्या है, लाइक ठोक दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अभी चीज़ों को आसान करेंगे, देखते रहो। ठीक है, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, खुद ही करना है, कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। एक क्वेश्चन लिखो प्रैक्टिस के लिए। क्या क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करता हूँ x की पावर q इंटू ई की पावर माइनस एक्स। एक क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यू इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये दे रखा है। हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, रूट पूछा है, किस रूट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पूछा है, बहुत सही। ऑप्शन ए दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी दे रखा है एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3, ऑप्शन डी दे रखा है एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है, तो ये आंसर दे रखे हैं, इसको खुद ट्राई करके देखना, मैंने क्वेश्चन दिया है, बाकी मुझे बताना कमेंट करके कौन सा सही आ रहा है, हम फिर अगली क्लास में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्या बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट अगर कभी देता है तो वहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उस इंपॉर्टेंट फॉर्मेट को लिख लो, खाली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे रूट नहीं निकाल सकते, याद रखना। अभी मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, क्या इधर देखना, इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ सर। ये क्वेश्चन करना, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ट्राई करना जरूर। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही आसान सा, लिख लिया होगा सबने, बिल्कुल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू का रूट बताना है कि जिस पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू होगा, या फिर जो फंक्शन ये क्या है फंक्शन मैक्सिमम होगा, वो रूट बता दो, किस रूट पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, वही पूछा है। वैल्यू मैक्सिमम नहीं पूछी, उस रूट की वैल्यू पूछी है, किस रूट पे होगा। जैसे अभी हमने निकाला था x इक्वल टू 1/e पे वैल्यू मिनिमम आई थी, तो वो रूट था 1/e, ऐसे ही यहाँ रूट पूछा x का। क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, मैं एक फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर कभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करता है कि कोई भी फंक्शन इस तरह का दे देता है कभी भी, कि ये फॉर्मेट है बहुत शानदार, इफ एफ एक्स इक्वल टू इसकी फॉर्म में a cos x प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट है। इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, इस फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, इफ एफ एक्स ऑफ फॉर्म, कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का है, देन डायरेक्ट रिजल्ट है। बाकी कंसेप्ट क्या है जो हमने बताया वही है, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट एक बार याद कर लो अगर हो सकते हैं तो, क्योंकि ये टाइम सेविंग रिजल्ट है। क्या होगा, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है सेपरेट कांस्टेंट, इसको लो सी को पहले। मैक्सिमम कब हो सकता है, जब किसी चीज़ में जोड़ूँ मैं, ठीक है सर, इसमें जोड़ दो। क्या जोड़ना है, कॉस और साइन के साथ जो भी हमारे कोफिशिएंट आ रहे हैं उनका स्क्वायर करो और ऐड कर दो, और इनको अंडर रूट में कर दो, ये आ जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर सर, ये आ गई हमारी क्या मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे मिनिमम चाहिए, कुछ नहीं करना, मिनिमम वैल्यू मतलब इस सी में से अब कुछ घटाना पड़ेगा, क्या घटाएंगे, इसी को घटा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ये दे देगा मिनिमम वैल्यू। तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, याद रखने हैं, बहुत शानदार। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, एक बार करके देखना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इधर देखो, ये क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन है कि सर एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस π/3, 3 sin x प्लस π/3, और प्लस के 3 हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो
क्या दे रखा, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है, इधर देखते रहना। ऑप्शन है हमारे कुछ इस तरह से, ये साइन नहीं है, क्या है, कॉस है, ये भी क्या है, कॉस है। करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये भी क्या है, कॉस है। दोनों कॉस के दे रखे हैं। उसने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, मैक्सिमम जो वैल्यू उसने बोला है वो क्या होगी हमारी, बोल रखा है उसने 5 - 4, ठीक है। ऑप्शन बी, दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, 10 - 4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा, 5 - 7। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा हमारा 10 - 7। बहुत अच्छे, क्लियर है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन सही है क्या। बोले सर कैसे चेक कर रहे हो, हमने खुद क्वेश्चन बना लिया है, अभी बताते हैं कैसे चेक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, ठीक है। 4 ऑप्शन बढ़िया है। तो एक क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन दिए मैंने आज। कौन कौन से क्वेश्चन दिए मुझको याद दिला देना। एक क्वेश्चन तो दिया था, ठीक है, x² की पावर -x का। एक ये क्वेश्चन दिया है। दोनों क्वेश्चन को हम क्या करें, कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको ये क्या है, पसंद आया होगा मैक्सिमम मिनिमा का लेक्चर। और पसंद अगर आया है तो क्या करना है, समझदार के लिए क्या है, इशारा ही काफ़ी है सर। आप लोग क्या करो, देखते रहो, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके लिए और मैं स्मूथ कर सकूँ सारी चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूँ। 1000 सब्सक्राइबर करो जल्दी से जल्दी, विदिन 2 मंथ का टारगेट लेके चलो। 2 महीने में हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तब तो हमें मज़ा आएगा पढ़ने में। नहीं तो मोटिवेशन कम होता जा रहा है दिन बाई दिन। कोई बात नहीं, आपका मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इसी तरह पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। आज के लिए क्या है, टाटा बाय बाय।